माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो है वैद्युत रसायन फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो वैद्युत रसायन के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले अपने को कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए जिनके बारे में हम बात करते हैं। वैद्युत चालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत के चालक कहते हैं। जो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाह होने देते हैं ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, अम्ल है, क्षार है तथा लवण के विलयन इत्यादि। विद्युत के अचालक या विद्युत अचालक वो इसके विपरीत हो गया। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें वैद्युत के अचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, लकड़ी, लाख इत्यादि ये जो होते हैं वो विद्युत के अचालक होते हैं। अब वैद्युत चालकता जो है विद्युत चालक से ही बनी है। चालकता जो है एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो वैद्युत चालकता क्या हुई? किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना वैद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाता है। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता और दूसरी है वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता जो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है, आयनिक चालकता जो आयनों की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉनिक चालकता को धात्विक चालकता इसलिए कहते हैं कि सामान्यतः जो धातु होते हैं उनमें इस तरह की चालकता पाई जाती है। और आयनिक चालकता को विद्युत अपघटनी चालकता इसलिए कहते हैं कि जब विलयन अपने आयनों में टूटता है, यानी कि उसका विद्युत की वजह से उसका अपघटन होता है तो फिर चालकता होती है, तो विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता। मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होती है। इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि विद्युत धारा लगाने पर उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन होता है। तो इस प्रकार की जो चालकता होती है वह धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहलाती है। तथा यह प्रक्रिया धात्विक चालकता तो वे पदार्थ तो धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं तथा ये प्रक्रिया जो है वो धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहलाती है। इन चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए कॉपर है, सिल्वर है, मिश्र धातुएं हैं, ग्रेफाइट हैं, कुछ ठोस लवण जैसे CDS है, CuS है आदि जो होते हैं वे धात्विक चालकता के उदाहरण हैं। दूसरा आता है वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण या आयन का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर अभिगमन के कारण होता है, अर्थात ऐसे पदार्थों में आवेश वाहक आयन होते हैं। ये विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक कहलाते हैं तथा ये प्रक्रिया वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता कहलाती है। इन चालकों में विद्युत धारा प्रवाह के साथ रासायनिक परिवर्तन भी होता है तथा पदार्थ आयनों में अपघटित हो जाता है। अतः इन पदार्थों को वैद्युत अपघटे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल, क्षार, पिघले हुए लवण, लवणों के जलीय विलयन आदि। कई पदार्थ विद्युत के चालक नहीं होते, उन्हें विद्युत अनअपघट्य कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए शक्कर, शुद्ध पानी आदि जो होते हैं वो विद्युत के अचालक होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अंशतः इलेक्ट्रॉनिक और अंशतः आयनिक होता है, यानी कि दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी और आयनों की वजह से भी। ऐसे पदार्थ मिश्रित चालक कहलाते हैं, मिक्स कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे पिघला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड, द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन आदि। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व आयनिक चालकता में अंतर की। तो इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकता। तो पहला है विद्युत धारा का प्रवाह
इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है इलेक्ट्रॉनिक में, जबकि आयनिक चालकता में जो है विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक चालकता में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं, जबकि आयनिक चालकता में इन आयनों के अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर अभिगमन होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालकता में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दौरान उन चालकों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि आयनिक चालकता में इन चालकों में विपरीत आवेशित आयनों पर इलेक्ट्रोडों पर जाकर नए उत्पाद बनना, इसके परिणाम स्वरूप संगठन में परिवर्तन होता है। यानी आयनिक चालकता में जो है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों के ऊपर नए उत्पादों का निर्माण होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चालकता होती है उसमें पदार्थ का अभिगमन या परिवहन नहीं होता, जबकि आयनिक चालकता में पदार्थ का अभिगमन होता है। पांचवी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकता और धात्विक चालकता में ताप बढ़ाने से चालकता का मान घटता है, जबकि विद्युत अपघटनी और आयनिक चालकता में ताप बढ़ाने से चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि इसमें विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा बढ़ती है, साथ ही आयनों की गति भी बढ़ती है। इस कारण से जो है वह क्या होती है, आयनिक चालकता का मान ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आयनिक विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह और विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य के रासायनिक परिवर्तन के साथ विद्युत के चालन के प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं। फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए, जो विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली धातु अथवा अन्य पदार्थ की मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध को बताते हैं। फैराडे के नियम जो हैं, तो फैराडे के दो नियम हैं। पहला है फैराडे का प्रथम नियम। क्या है फैराडे का प्रथम नियम? किसी वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई या किसी पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई वैद्युत धारा या विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो W बराबर ZQ, जहाँ पर W मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा ग्रामों में है, Q जो है वो विलयन में प्रवाहित हुई विद्युत की मात्रा कूलाम में है, और Z जो है वो समानुपाती स्थिरांक है जो पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो तो W बराबर Z हो जाएगा, या फिर Q बराबर IT हो तो हमारे पास W बराबर ZIT हो जाएगा, जहाँ I जो है विद्युत की सामर्थ्य एम्पियर में है और T है विलयन में विद्युत धारा प्रवाह का समय है सेकंड में। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो और T बराबर 1 सेकंड हो तो W बराबर Z हो जाएगा, अर्थात किसी पदार्थ के विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि Z बराबर W/Q हो जाएगा, अर्थात Z की इकाई ग्राम प्रति कूलाम्ब होगी। ये फैराडे का प्रथम नियम है। अब फैराडे का द्वितीय नियम की बात करते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों या तुल्यांकी संहितों या उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। यानी कि प्रवाहित की गई जो है विद्युत धारा और अगर समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर जो एकत्रित हुई मात्रा जो है वह उनके जो पदार्थ हैं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी E, जहाँ पर W जो है वह इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्राएं हैं, जबकि E जो है वो
मुक्त होने वाले पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकी भार हैं। तो हमारे पास W/E जो है वो एक स्थिरांक हो जाएगा, अथवा अपन यूँ लिख सकते हैं W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, जहाँ W1 व W2 दो सेलों से मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं, E1 व E2 दो सेलों से मुक्त होने वाले पदार्थ के रासायनिक तुल्यांकी भार हैं। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। उदाहरण के लिए, यदि एक श्रेणी में व्यवस्थित विभिन्न पदार्थों के विलयनों में अर्थात वोल्टामीटरों में समान विद्युत धारा को प्रवाहित की जाए, जैसा चित्र में बताया गया है, तो कैथोडों पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन, कॉपर तथा सिल्वर के भारों की गणना करने पर पाया कि सदैव उनके तुल्यांकी भार क्रमशः 1:31.78 तथा 107.88 के अनुपात में होंगे। देखिए, पहले अपन ने हमारे पास हाइड्रोजन जो है सेल है, दूसरा जो है हमारे पास कॉपर सल्फेट का सेल है, और तीसरा जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, यानी कि इस प्रकार का सेल बना हुआ है। तो ये फैराडे का द्वितीय नियम का स्पष्टीकरण बताता है। इनमें जो है अपन समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी प्रथम नियम अनुसार W1 बराबर Z1IT या W2 बराबर Z2IT। तो हमारे पास हो जाएगा W1/W2 इज इक्वल टू Z1IT/Z2IT इज इक्वल टू E1/E2, जहाँ पर Z1 व Z2 दोनों पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स हैं, ECE है, अर्थात W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी E, यानी कि W Z व E में समानुपाती का संबंध होता है, यानी E बढ़ता है तो Z बढ़ता है, Z बढ़ता है तो W बढ़ता है। किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। यदि चित्र में दिए गए वोल्टामीटर में विद्युत धारा को इतनी देर प्रवाहित की जाए कि हाइड्रोजन के लगभग 1 ग्राम तुल्यांक एकत्रित हो जाएं, तो प्रत्येक कैथोड पर एकत्रित धातुओं की मात्रा उनके तुल्यांकी संयुतियों के बराबर होती है। इस प्रक्रिया में 96,500 कूलाम्ब विद्युत की मात्रा प्रवाहित होती है। विद्युत की इस मात्रा को 1 फैराडे कहते हैं और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अतः फैराडे के द्वितीय नियम को निम्नानुसार भी व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ के विलयन में यदि 96,500 कूलाम्ब यानी 96,500 कूलाम्ब या 1 फैराडे विद्युत को प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी संयुतियों के बराबर होगी। यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम इसलिए माना कि उसका जो 1.008 ग्राम उसका तुल्यांकी भार होता है, और 96,484.56 को अपन ने राउंड ऑफ करके 96,500 कूलाम्ब कह देते हैं। तो अपन ने इस तरह से बोला है, जो जिस 96,500 कूलाम्ब जिसकी बात करते हैं वो वास्तव में होता है 96,484.56 होता है, और जो हमने हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1 ग्राम तुल्यांक लिया है वो होता है 1.008 ग्राम। इस प्रकार ये फैराडे का द्वितीय नियम होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में ओम का नियम, चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता और चालकता निर्धारण के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।